मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के जोनाथन को देखते हैं जो आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के जरिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका रूममेट स्किप उससे बोलता है कि आज़ाद एक रिचुअल होने वाला है जिसमें सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ब्रा और पैंटी पहनकर पूरे कॉलेज का एक चक्कर लगाना होगा। यह सुनकर जोनाथन बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ हो लेता है। लेकिन जोनाथन के बिल्डिंग से बाहर निकलते ही स्किप दरवाज़ा बंद कर लेता है, यानी उसने झूठ बोलकर जोनाथन को उल्लू बनाया था। इसके बाद बाहर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जोनाथन का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद वो जैसे तैसे करके रूम में घुसता है तो स्किप उसके ऐसे मजाक के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन जोनाथन को उसका मजाक बनने पर काफ़ी बुरा लग रहा था। और फिर जोनाथन जब कैंटीन में जाता है तो वहाँ पर भी सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब जोनाथन को ये सब और सहन नहीं होता तो वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। यह देखकर स्किप को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है और तभी वह उसके पीछे जाता है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलकर रूम में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि जोनाथन फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। फिर वह हड़बड़ी में भागते हुए प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें ये सब दिखाने के लिए उन्हें लेकर आता है। लेकिन वापस आने पर स्किप देखता है कि जोनाथन की बॉडी की जगह एक पुतला लटका होता है जिस पर प्रिंसिपल का फोटो भी चिपका हुआ था। यानी जोनाथन ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसने बदला लेने के लिए स्किप के साथ उसने मजाक किया था। और यहाँ पर सभी लोग स्किप का मजाक उड़ाने लगते हैं और साथ में उसको प्रिंसिपल की डांट खानी पड़ती है। लेकिन इन सब का स्किप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस बात से खुश था कि जोनाथन जिंदा था। और जब एक रात ये दोनों साथ बैठे होते हैं तो जोनाथन स्किप को अपने वर्जिनिटी के बारे में बताता है कि वो अब तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ है। यह सुनकर स्किप बोलता है कि वह उसे अब ऐसे रहने नहीं देगा। इतना बोलते ही वह उसे अपने कार में बैठाकर ले जाता है और रास्ते में उसने 2 लड़कियों को इंजर्ड किया हुआ था। जब ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, जोनाथन को चक्कर आने की वजह से जोनाथन दोनों में से एक लड़की के ऊपर उल्टी कर देता है। इस प्लान के फेल होने पर स्किप उसे अगले दिन गर्ल्स हॉस्टल ले जाता है। वहाँ पर भी लड़कियों से ना बात कर पाने की वजह से उसका मजाक बन जाता है। सारा प्लान फेल होते हुए देखकर स्किप उसे $100 देते हुए बोलता है कि वह शहर चला जाए जहाँ उसे काफ़ी सारी लड़कियाँ मिल जाएंगी। यह सुनकर जोनाथन शहर के लिए निकल जाता है। जिसके बाद शहर में एक बार में जाकर एक लड़की को देखता है तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन जोनाथन उस लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाता तो वह अपसेट होकर एक जगह बैठ जाता है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर एक एलन नाम की लड़की उसके पास आती है और इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। जिसके बाद वो लेडी जोनाथन को सैड यूज करने लगती है। जिसके बाद जोनाथन की फीलिंग्स बाहर आने लगती है। इसलिए एलन उसे एक होटल में लेकर जाता है जहाँ पर दोनों सही से अल्टीमेट होते हैं। और दूसरी तरफ स्किप जोनाथन को लेकर काफ़ी परेशान था कि वो सफल हो पाएगा कि नहीं। और इसके बाद जोनाथन हर वीकेंड एलन के साथ फिजिकल होकर काफ़ी एंजॉय करता है। लेकिन वो एलन के प्यार में पड़ जाता है। पर जब वो इसके बारे में एलन को बताता है तो एलन उसको समझाने की कोशिश करती है कि उनके बीच प्यार ठीक नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने को बोलती है। यह सुनकर जोनाथन का मूड ऑफ हो जाता है। अब एलन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे शॉपिंग कराने ले जाती है। और जब वो एक ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में जाता है तो एलन उसके जेब से उसका आईडी कार्ड देख लेती है जो उसके स्कूल का था। जोनाथन ने उसे झूठ बोला था कि पीएचडी कर रहा है, जिस वजह से एलन उसको वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। एलन के ऐसे चले जाने से जोनाथन को काफ़ी बुरा लगता है। और जब वह इसके बारे में स्किप से बात करता है तो वो भी उसे समझाता है कि वो उस लेडी को भूल जाए। लेकिन जोनाथन चाहकर भी एलन को नहीं भूल पा रहा था, जिस वजह से उसकी पढ़ाई में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था। और यह कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन वीकेंड पर स्किप जोनाथन को अपने घर लेकर जाता है और वहां पहुंचने पर स्किप के मॉम को देख जोनाथन के होश उड़ जाते हैं, जो कि एलन कोई और नहीं स्किप की मदर ही थी। पर यहाँ वो खुद को संभालते हुए ऐसा रिएक्ट करता है कि वो एलन को जानता ही नहीं। पर कुछ देर बाद एलन माफी मांगने के लिए जोनाथन के रूम में जाती है। पर कुछ देर बाद ही स्किप जोनाथन के रूम में आने लगता है। तभी जोनाथन स्किप को दरवाजे पर रोकने की ही कोशिश करने लगता है। इतने में एलन पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाती है। लेकिन स्किप जोनाथन के साथ एंजॉय करने के लिए वाइन की बोतल लाया था। तो ये लोग बाहर जाकर वाइन पीकर एंजॉय करते हैं। तो ये लोग अगले दिन वापस स्कूल पहुंच जाते हैं। और कुछ दिन बीतने पर एक दिन जोनाथन को एलन का कॉल आता है। वो उससे मिलना चाहती थी। जिसके बाद जोनाथन स्किप से बात करता है कि वो कुछ दिन अकेला रहकर उस लेडी को भूलना चाहता है, इसलिए अलग रहना चाहता है।
यह सुनकर स्किप उसे जाने देता है, जिसके बाद जोनाथन होटल जाकर एलन के साथ फिजिकल होता है और एंजॉय करता है। वहीं स्किप जानता था कि जोनाथन किस होटल में गया है, इसलिए वो अपने साथ काफी सारे फ्रेंड्स को लेकर जोनाथन के रूम को नॉक करने लगता है। जोनाथन ने सोचा कि यह रूम सर्विस है। उसके दरवाजा खोलते ही और सभी लोग रूम में घुस जाते हैं और स्किप देखता है कि जोनाथन और उसकी मदर ये दोनों उसको धोखा दे रहे हैं और उसके पीठ पीछे अफेयर चला रहे हैं। ये सब देखने के बाद स्किप गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ दिन स्कूल ना आने पर स्किप एक दिन जोनाथन को दिखाई देता है तो वो उससे माफी मांगने लगता है और बताता है कि वो उसको पता नहीं था कि वो उसकी मदर है। पर यह सुनकर उसके मन ही मन काफी गुस्सा होता है, लेकिन अब इनकी दोस्ती के बीच दरार आ चुकी थी। पर यहाँ जोनाथन स्किप को ही दोष देने लगता है। वो बोलता है असल में सारी गलती उसी की है, ना तो वो उसे शहर जाने को बोलता और ना ये सब होता। और फाइट करते हुए दोनों हॉस्टल के रूम में जा पहुंचते हैं। वहां पर भी इनकी फाइट जारी थी, पर वहां स्किप कुछ देर बाद जोनाथन को माफ कर देता है, लेकिन उसे अपनी मदर पर गुस्सा आ रहा था जो उसके फादर को धोखा देकर ये सब कर रही थी। और यहाँ यह मूवी खत्म हो जाती है।